हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की पोइम फायर एंड आइस को डिस्कस करेंगे। इसकी समरी को देखेंगे और इसके जो टेक्स्ट बुक में हमें क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं उनको करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की स्पेलिंग देख लो आप क्या होगी, ROBERTFROST, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं, ROBERTFROST, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसकी स्पेलिंग होगी। चलिए समरी करते हैं इसकी। द पोइट हेयर टॉक्स अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इस पोइम में जो पोइट है वो वर्ल्ड के एंड के बारे में बात करता है, यानी कि संसार का अंत कैसे होगा। देयर आर टू ओपिनियंस अबाउट इट, और इसके बारे में दो विचारधाराएँ हैं। सम पीपल सेज डैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा। अदर्स से डैट द कॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड विल बी आइस। और कुछ लोगों का मानना है कि जो संसार है वो बर्फ़ के कारण एंड होगा, बर्फ़ के कारण इसका एंड होगा। द पोइट बिलीव्स इन फायर, और जो पोइट है वो आग में विश्वास करता है कि आग के कारण संसार का एंड होगा। इफ़ द वर्ल्ड हैड टू डिस्ट्रॉय ट्वाइस, यदि संसार का दो बार विनाश हुआ, द डिस्ट्रक्शन बाय आइस वुड आल्सो बी द सफिशिएंट रीजन फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो बर्फ़ के द्वारा इसका विनाश भी पर्याप्त कारण होगा। यानी कि पहले बार तो जब संसार का एंड होगा वो तो आग के कारण होगा, लेकिन अगर फिर ये नौबत आती है दोबारा एंड होने की संसार की, तो इसका आइस के द्वारा एंड होगा। फायर रिप्रेजेंट्स डिजायर एंड आइस रिप्रेजेंट हैटर्ड। आग शब्द इच्छाओं का तथा जो बर्फ़ शब्द है वो घृणाओं का प्रतीक है। यानी कि ये कोई क्वेश्चन भी बनेगा आपका टेक्स्ट बुक में, क्वेश्चन भी बनेगा कि फायर किसको रिप्रेजेंट करती है और आइस किसको रिप्रेजेंट करती है। तो फायर जो हमारी इच्छाएं हैं उनको रिप्रेजेंट करती है और आइस जो है वो घृणा को रिप्रेजेंट करती है, हैटर्ड को। ये सब कुछ हमारा इस पोएम में है। यानी कि इस संसार का अंत कैसे होता है, पोइट इस बारे में कहता है या तो फायर से एंड हो सकता है या फिर आइस से एंड हो सकता है। और फायर क्या वर्णित किया गया है, हमारी इच्छाओं के रूप में वर्णित किया गया है, और आइस को हमारी घृणाओं के रूप में वर्णित किया गया है। क्योंकि दो ही कारण हो सकता है जिससे संसार का एंड हो सकता है। या तो कोई किसी की तीव्र इच्छा होगी, अगर वह पूरी नहीं होगी तो कोई किसी का विनाश कर देगा, लड़ाई झगड़े करके उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। या फिर कोई किसी से जलता है, नफ़रत के कारण जो है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार देता है। तो फायर जिसे डिजायर कहा गया है और आइस जिसे हैटर्ड के रूप में वर्णित किया गया है पोइट के द्वारा। ये सब कुछ इस पोइम में है और हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इसके क्या है। देयर आर मैनी आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। यानी कि बहुत सारे विचार हैं कि इस संसार का अंत कैसे होगा। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे। क्या आप सोचते हैं कि किसी दिन संसार ख़त्म हो जाएगा। हैव यू एवर थॉट what would happen if the sun got so hot it burst or grew colder and colder। क्या आपने सोचा है कि सूर्य इतना गर्म हो जाए कि इसमें विस्फोट हो जाए या ठंडा हो जाए कि विस्फोट हो जाए। आंसर देख लेते हैं क्या होगा। वी थिंक द वर्ल्ड विल नेवर एंड। हम सोचते हैं कि जो वर्ल्ड है उसका एंड कभी नहीं होगा, क्योंकि संसार वो है वो आगे से आगे चलता रहता है। ह्यूमन बींग्स हैव बीन सर्वाइविंग फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। मानव जाति हज़ारों सालों से जीवन यापन कर रही है। सर्वाइविंग का मीनिंग है जीवन यापन करना। द पॉसिबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड डज नॉट सीम स्ट्रॉन्ग। यानी कि संसार के ख़त्म होने की संभावना ज़्यादा मजबूत नहीं लगती है। द सन इज ऑलरेडी हॉट फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। जो सूर्य है वो हज़ारों सालों से ही गर्म है। And as far as the possibility of getting it colder, it will take millions and millions of years। और जहाँ तक इसके ठंडा होने की संभावना की बात है तो इसमें लाखों वर्ष लग जाएंगे।
डच ह्यूमन सोसाइटी विल सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस प्रकार जो मानव समाज है वो लंबे समय तक चलता रहेगा। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को नहीं लगा, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज के लिए ही, जनरल नॉलेज के लिए ही इसमें डाल दिया गया है। जो सेकंड और जो थर्ड क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस लेसन के, इस पोइम के, सॉरी। क्वेश्चन 2 है, फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर। यानी कि फ्रॉस्ट के लिए जो फायर और आइस है उनका मतलब क्या है। फॉर फ्रॉस्ट फायर स्टैंड्स फॉर ग्रीड, कन्फ्लिक्ट, अवेरिस, फ्यूरी, इंटॉलरेंस, लस्ट एंड रिजिडिटी। यानी कि फायर शब्द, ग्रीड का मतलब होता है लालच, और फायर किस चीज़ के लिए दिखाई गई थी, हमारी डिजायर के लिए, हमारी इच्छाओं के लिए। और हमारी इच्छाएं कौन कौन सी हो सकती है बच्चों। लालच हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष हो सकता है, हम संघर्ष करें, अवेरिस यानी कि लोभ, लालच आ जाना हमारे अंदर, और फ्यूरी यानी कि आवेश में आना, क्रोध आ जाना, इंटॉलरेंस यानी कि जब कोई बात हमें सहन नहीं होती, असहनशील हम हो जाते हैं। लस्ट का मीनिंग तीव्र इच्छा होना किसी चीज़ को पाने के लिए, और रिजिडिटी यानी कि कठोरता आना, जब हम कठोर हो जाते हैं अंदर से, हम सिंपल नहीं रहते। ये सब कुछ हमारी इच्छाएं होती है। फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर। आप ये भी लिख सकते हैं, फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर एंड आई स्टैंड्स फॉर hatred. Fires means greed, conflict, avarice, fury, intolerance, lust and rigidity. And I stands for insensitivity यानी कि असंवेदनशीलता, कोल्डनेस, नफरत, क्रुअल्टी, निर्दयता एंड इंडिफरेंस एंड हेटर्ड, उदासीनता व घृणा का प्रतीक है। ये आपको सिंबल्स हैं, याद रखने लेने हैं कि फायर्स के कौन कौन से सिंबल हैं और आइस के कौन कौन से सिंबल हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस पोएम का, इसको आप रट लीजिएगा, फायर के कौन कौन से हैं और आइस के कौन कौन से हैं। क्वेश्चन 3 है, व्हाट इज़ द राइम सीम ऑफ द पोएम, हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज इन द पोएम। पोएम की राइम सीम कौन कौन सी है इसमें। अब राइम सीम का क्या मतलब होता है ये मैं आपको पोएम पर ले जाकर दिखाता हूँ, राइम सीम कैसे बनेगी और क्या राइम सीम बनेगी। आगे का क्वेश्चन हम बाद में रीड करेंगे। ये हमारी पोएम है, फायर एंड आइस। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, व्हाट इफ इट हैड टू perish twice, I think I know enough of hate to know that of destruction eyes I also great and would suffice। पोएम भी बड़ी ही सिंपल लिखी है इन्होंने, पढ़ते ही समझ में आ रही है, फायर और आइस। अब देखो ये जो लास्ट में वर्ड है, फायर, डिजायर, फायर, आइस, ट्वाइस, ये पहला स्टेंजा है इसका। तो फायर को हम दे देंगे ए वर्ड, और फायर के लास्ट में आयर आ रहा है और डिजायर के लास्ट में आयर आ रहा है। तो ये दोनों अक्षर है वो पहली पंक्ति से मिल रहे हैं, और पहली पंक्ति को हमने क्या नाम दिया था, ए, तो इसको भी हम देंगे ए, फायर, डिजायर, फायर। ओके बच्चों, और ये आइस है, ये अलग है, तो आइस को हम सेकंड लेटर का नाम दे देंगे वी। ओके, और ट्वाइस को भी, ट्वाइस है वो आइस से मिलता है, तो इसको भी वी दे देंगे। तो फायर, डिजायर, फायर, ये हमारी एक राइम सीम बनेगी, और आइस और ट्वाइस ये एक बनेगी। तो फर्स्ट स्टैंजा है यहाँ तक इतना फर्स्ट स्टैंजा है बच्चों। तो इसमें एक तो राइम सीम ये बनेगी फर्स्ट स्टैंजा की, ए बी ए, एक मिनट, सॉरी, ये यहाँ तक होगी, ये फर्स्ट स्टैंजा यहाँ तक है, ये हमारी फर्स्ट स्टैंजा में आएगी 4 लाइंस, ए बी ए, ये हमारी फर्स्ट स्टैंजा की राइम सीम होगी। और सेकंड स्टैंजा में हम देखते हैं क्या राइम सीम होगी। ट्वाइस को इसको ए वर्ड दे देंगे, ए लेटर से, और आइस ए, एंड ग्रेट को हैट और ग्रेट ये एक मिलते जुलते हैं वी, और ये आइस, ट्वाइस, सफिस
ये भी यहाँ पे ए हो जाएगा। तो पूरी पोइम की राइम सिम क्या बन जाएगी बच्चों, ए बी ए एंड ए बी ए, ये हमारी राइम सिम हो जाएगी। आई होप आपको राइम सिम निकालनी आ गई होगी। पीछे के वर्ड्स ले लेंगे और जो सेम मिलते जुलते वर्ड होंगे उनकी एक लाइन को ए लिख लेंगे, और जो सेकंड लाइन के जो मिलते जुलते वर्ड होंगे आगे तो उनको वी दे देंगे, और इस हिसाब से हम राइट डाउन कर लेंगे, राइम सिम निकाल लेंगे। तो हम आंसर में लिखेंगे फिर द राइम सिम ऑफ द पोएम इज ए बी ए बी ए। It brings out the contrasting ideas of the poem। contrasting ideas कौन से होते हैं बच्चों, contrast का मतलब होता है विरोध, और contrasting ideas का मीनिंग विरोधी विचार, यानी कि जो एक दूसरे के विरोध में है, जैसे कि फायर हो गया और आइस हो गया, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ऑपोजिट वर्ड्स को हम contrasting वर्ड्स बोलेंगे या फिर contrasting ideas। तो इट ब्रिंग्स आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज ऑफ द पोइम बिकॉज डिजायर इज हॉट लाइक फायर एंड हेटर्ड इज कोल्ड लाइक आइस। क्योंकि जो डिजायर है, हमारी इच्छा है, वो गर्म होती है फायर की तरह। हमने बताया था आपको, फायर डिजायर होगी और जो आइस है वो हेटर्ड होगी। तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, फायर और आइस। इस प्रकार ये कॉन्ट्रास्टिंग डायरेक्शन में है। तो यही हमारा कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया था पोएम का, और पोएम की समरी और 3 क्वेश्चन आंसर थे। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। बने रहें SR स्टडी सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।